नमस्कार, आप देख रहे हैं समर राजस्थान। आइए बात करते हैं आज की राजस्थान की कुछ बड़ी खबरें जिन्हें जानना है आपके लिए बेहद जरूरी। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करके भाइयों बहनों में सपोर्ट कीजिएगा। चले बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया लोकसभा में बजट। 300 यूनिट तक बिजली फ्री, किसानों, महिलाओं और गरीबों को लेकर कई बड़े ऐलान। देश के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में छठी बार बजट पेश किया। बजट में गरीबों, किसानों, महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं की बात करें तो दोस्तों, सबसे बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब देश के 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। रूफटॉप सोलर योजना के तहत 1 करोड़ घरों को मिलेगी फ्री बिजली। तो वहीं दूसरी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है और अब इसे बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है। तो वहीं किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और तेजी से वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में 4% बढ़ा है और अब कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास और तेजी से किए जाएंगे। तो वहीं बजट में अब देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ाया दिया जाएगा, यानी कि अब सार्वजनिक परिवहन के लिए ई बसों को प्रोत्साहन किया जाएगा। तो वहीं वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग के लिए भी आवासीय योजना की शुरुआत करने की बड़ी घोषणा की। मंत्री ने कहा कि सरकार किराए के घर या झुग्गी झोपड़ियों या कॉलोनी में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता के लिए बड़ी योजना लाने जा रही है। तो वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 सालों में ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए 2 करोड़ और मकान बनाने की बड़ी घोषणा की है। तो वहीं अब लक्षद्वीप को बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा। चलिए प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर बात करें तो राजस्थान में 5 फरवरी तक बिगड़ रहा है मौसम का हाल। कई इलाकों में बारिश और ओले गिरने की संभावना। जी हां दोस्तों, प्रदेश में लगातार आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना प्रबल रूप से बनी हुई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश में फरवरी की शुरुआत में कई जिलों में बारिश की गतिविधियां हुई, तो कहीं अभी आज से आगामी 3 से 4 दिन कई इलाकों में बारिश और बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। राज्य के कुछ भागों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की होने की संभावना है, तो कुछ भागों में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। वहीं इस बारिश से पक्षों की फसलों के लिए किसान भाइयों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। तो वहीं गेहूं, जौ, चना के लिए बारिश काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आपके जिले में कैसा बन रहा है मौसम दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा हमको। चलिए प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर बात करें तो मोदी सरकार के बजट पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। कहा, बजट में सरकार का गुणगान, किसानों, नौजवानों को राहत नहीं। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया है। तो बजट के भाषण पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बजट को चुनावी भाषण और मोदी सरकार का गुणगान बताया है। उन्होंने कहा है कि बजट से किसानों और नौजवानों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने किसी तरह की उम्मीदें नहीं जगाई। सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बजट में सरकार ने अधिकांश अपना गुणगान किया है, वहीं अपनी कार्यकाल की सफलताओं को गिनाया है। आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों, नौजवानों के लिए कोई राहत की सहायता, कोई आर्थिक मदद का प्रावधान नहीं किया है। चलिए प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर बात करें तो जी हां, पालनहार योजना में आप कर सकते हैं 28 फरवरी तक आवेदन पत्रों की सत्यापन। बड़ी खबर है। जी हां, पालनहार योजना में मुख्यमंत्री पालनहार में 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिवर्ष आंगनबाड़ी नामांकन पर पत्र या 6 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रतिवर्ष अपने विद्यालय में अध्ययन होने का प्रमाण पत्र पालनहार पोर्टल पर अपडेट करना होता है। और इस बार 2023-24 के सत्र में निर्धारित समयावधि 31 जनवरी 2024 तक जिन आवेदकों ने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाए थे, उनके आवेदन अस्थायी रूप से निरस्त किए जाने वाले थे, लेकिन अब आवेदन आगामी 28 फरवरी तक सत्यापन करने को लेकर बढ़ा दिया है। पालनहार योजना में 31 जनवरी तक जो वार्षिक सत्यापन व नवीनीकरण के अभाव में अस्थायी रूप से निरस्त होने वाले आवेदन किए जाने वाले थे, अब सत्यापन की तिथि 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है, यानी कि आप 28 फरवरी तक सत्यापन करा सकते हैं। चलिए प्रदेश की अगली बड़ी खबर की ओर बात करें तो रामेश्वरम के लिए स्पेशल ट्रेन हुई रवाना। सरकार बुजुर्गों को करा रही है तीर्थ यात्रा। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन गुरुवार को अलवर जंक्शन पहुंची।
यह ट्रेन सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत अलवर से रामेश्वरम जाएगी। इस बार इस योजना के तहत अलवर से 350 350 यात्री गए हैं। ट्रेन को वन मंत्री संजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, इस योजना के तहत आप ई मित्र के जरिए ट्रेन में बुकिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए पहले आवेदन करना होता है। जिन वरिष्ठ नागरिकों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका नंबर अब आया है और इस ट्रेन में यात्रा में 6 से 8 दिन तक लगते हैं और सब कुछ निःशुल्क मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ताज़ा अपडेटों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अधिक से अधिक शेयर करके हमें सपोर्ट करेंगे। ताज़ा अपडेटों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। राम राम सा।